राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार है वो ऐसा बताया जाता है कि अब तक का सबसे बड़ा फैसला ले सकती है, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। दरअसल आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर पिछली जो सरकार थी, गहलोत सरकार थे, तो जब अंतिम का बजट था, आखिरी जो बजट था, उस समय आप देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आनन फानन में 17 नए जिले बना दिए थे, 3 नए संभाग बना दिए थे। और ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी उस वक्त भी ये आरोप लगा रही थी बार बार कि राजनीतिक नफे नुकसान के लिए गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री ने नए जिले बना दिए थे। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये तर्क था कि राजस्थान एक इतना बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है, ऐसे में अगर जो छोटे छोटे जिले होंगे तो एक बेहतर प्रशासन, बेहतर योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। तो इसी बात को लेकर बनाए थे। अब इस तमाम चीजों को लेकर विधानसभा के चुनाव खत्म हो गए, राजस्थान के अंदर बीजेपी की जो सरकार है वो बन गई और वर्तमान के अंदर आप देखिए लोकसभा के चुनाव भी खत्म हो गए। उसके बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक कमेटी बनाई है, कैबिनेट की सब कमेटी बनाई है, जिसके अंदर उप मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री है, उसके सदस्य है। दरअसल ये जो कमेटी है ये ऐसा बताया जाता है कि जो नए जिले बनाए गए हैं उसकी समीक्षा करेगी और उसके बाद में समीक्षा की एक रिपोर्ट है वो सरकार को देगी, मुख्यमंत्री को देगी। और उसके बाद जो जानकारी निकल कर आ रही है, सूत्र जो ये बता रहे हैं, मीडिया के अंदर जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसमें ये कहा जा रहा है कि सरकार है वो 10 से 12 जिले हैं वो कम कर सकती है। जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी एक जानकारी है, बड़ी खबर है। अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो आपको ये जानकारी होना जरूरी है। वर्तमान के अंदर 50 जिले हैं और आप देखिए जो 10 संभाग है सरकार की ओर से जो बनाए गए थे, नए संभाग बनाए गए थे, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर रिव्यू हो रहा है। दरअसल सरकार ने जो तर्क दिया है, सरकार के पास में एक पुलिस की ओर से, पुलिस मुख्यालय की ओर से रिपोर्ट आती है जिसमें ये कहा जाता है कि पुलिस मुख्यालय की ओर से एक रिपोर्ट में कहा जाता है कि जैसे दूदू है, खेड़थल है, ये ऐसे जिले हैं जहां पर डीवाईएसपी ऑफिस है वो हो सकता है, 3-4 थाने और वहां पर भी जिले बना दिए, वहां पर एसपी कलेक्टर की जरूरत नहीं, एसपी की अब जरूरत नहीं है। और उसी के आधार पर अब सरकार ने ये फैसला लिया है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जो मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि नए जो जिले बनाए गए थे उसका आधार क्या था, जो राम लोहिया कमेटी थी उसने इन तमाम चीज़ों को लेकर कभी सार्वजनिक नहीं किया कि इस आधार पर नए ज़िले बनाए जा रहे हैं कि भाई यहाँ की इतनी जनता है या इसकी ये जो एरिया इतना है इसके लिए बनाया जा रहा है, ऐसा कोई आधार नहीं था। और इसी तमाम चीज़ों का बाकायदा रिव्यू किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। मोटे तौर पर यह माना जा रहा है, जो ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है, जो 10-12 जिले हैं जो सरकार है वो वापस उसे जो सब डिवीजन हेडक्वार्टर होता है यानी उपखंड मुख्यालय में कन्वर्ट कर सकती है। उसमें दूदू है, खेड़थल है, शाहपुरा है, सांचौर है। सांचौर आप देखिए जालोर के अंदर है, जहां पर आप देखिए लगातार भीनमाल को लेकर डिमांड चल रही थी। भरतपुर के अंदर डीग है, गंगापुर सिटी है और उसके अलावा आप देखिए सलंबर है, नीम का थाना है, कैकड़ी है, अनूपगढ़ है, फलोदी जो कि जोधपुर के अंदर है, मुख्यमंत्री वहीं से आते थे, वहां फलोदी को जिला बनाया था। ये ऐसे बताया जाता है कि 10-12 जिले हैं जिन पर सरकार है वो कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकती है। जो जिले रह सकते हैं, जिनको सरकार को लगता है कि इन जिलों को बनाने की आवश्यकता थी और सरकार ने अच्छा किया, उसी ने छेड़छाड़ करी। उसमें सबसे पहले बालोतरा है। आप देखिए बालोतरा के अंदर उस वक्त के जो विधायक है मदन प्रजापत, कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने बाकायदा इन तमाम चीज़ों को लेकर, वहाँ बालोतरा की जनता है 40 सालों से संघर्ष कर रही थी और जो मदन प्रजापत विधायक है उन्होंने बाकायदा विधानसभा के अंदर जब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने घोषणा नहीं की थी तो विधानसभा के बाहर जो अपना प्रण था, वचन था, उसे पूरा करने के लिए चप्पल और जूते उतार दिए थे और पैदल घूम रहे थे। 1 साल भर तक लगातार पैदल घूम रहे थे। तो सरकार पर दबाव था, फिर सरकार ने इन तमाम चीज़ों को लेकर रिव्यू किया था। तो कुल मिलाकर आप देखिए ये जो सरकार है, ऐसा बताया जाता है सरकार ये भी सार्वजनिक करेगी राजस्थान के अंदर कि आखिर हमने जो नए जिले रखे हैं वो किस आधार पर रखे हैं, उनकी जो आबादी है वो कितनी एकदम परफेक्ट है और उसकी आवश्यकता क्या है। और ये भी कहा जा रहा है कि सरकार है वो 3 या नए 4 जिले बना सकती है, जिसके अंदर जो जयपुर ग्रामीण है वो बताया जा रहा है, जोधपुर ग्रामीण है, कुचामन है या सुजानगढ़ है। ये 3-4 जिले हैं, क्योंकि सीधे तौर पर यह भी सरकार का कहना है, भजनलाल सरकार का, कि बहुत सी ऐसी जगह थी जहां पर ऐसी आवश्यकता नहीं थी कि साहब
नया जिला बनाया जाए। और उसके बाद लेकिन उसके बावजूद भी उस वक्त के मुख्यमंत्री ने इन तमाम चीज़ों को लेकर राजनीतिक फायदे के लिए ये डिसीजन ले लिया और नए जिले बना दिए थे। और उसके बाद अभी जब ये कमेटी बनी थी उस वक्त गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पे भजनलाल सरकार पर निशाना भी साधा था कि साहब ये क्या कुछ हो रहा है। तमाम चीज़ों को लेकर हमने जो बनाए थे उस सरकार को इन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। नए ज़िले हैं उसे है वो वापस उपखंड मुख्यालय पर नहीं कन्वर्ट करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर कुल मिलाकर आप देखिए आने वाले दिनों के अंदर राजस्थान की भजनलाल सरकार है वो बड़ा फैसला ले सकती है। ऐसी जानकारी इन तमाम चीज़ों पर आपकी क्या राय है? क्या राजस्थान के अंदर इन नए ज़िले जो बने हैं उनके जो रिव्यू हो रहा है वो सही हो रहा है, या उसे नए ज़िले जो है वो वापस उपखंड मुख्यालय पर करना सही है या गलत है? इन तमाम चीज़ों की जानकारी आप हमें सरकार के इस फैसले के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार।